हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव मैथमेटिशियंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पर, जिसमें मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट के साथ ही इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो बताऊंगा। क्वेश्चंस का कलेक्शन कुछ ऐसा होगा कि एग्जाम में इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने इन क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से और बाय ग्राफ सॉल्व करना बताया है। इसको आप अवश्य देखें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखें कि ये इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे ही डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखें यहाँ पर जैसे कोई फंक्शन है, उसका कर्व, जैसे हमने किसी फंक्शन का ये कर्व लिया, तो देखें यहाँ पर ये x की वैल्यू बढ़ने पर ये ऊपर की ओर उठ रहा है। देखिए जैसे हम इधर से इधर अगर जाते हैं तो x की वैल्यू बढ़ती है, तो जैसे ऐसे हम देखिए इधर से इधर जा रहे हैं तो यानी कि x की वैल्यू बढ़ रही है, तो y की वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ रही है, मतलब कि कर्व ये ऊपर की ओर उठ रहा है। तो ऐसा कर्व जो है जिस भी फंक्शन का होगा वो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ऐसे ही इसमें देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट से राइट जाने पे यानी कि x की वैल्यू बढ़ने पर ये कर्व जो है वो नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि y की वैल्यू कम हो रही है। तो ये जो भी कर्व है ये डिक्रीजिंग फंक्शन का कर्व होगा। अब यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि हम क्वेश्चंस में इसका क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये कर्व जो है वो इंक्रीजिंग है, तो इसके अगर हम किसी भी पॉइंट पर इसकी टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सेस से जो एंगल बनाएगी वो 90 से कम होगा। तो यानी कि यहाँ पे टेन थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। आप इतना समझ रहे होंगे कि टेन थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। और हम जानते हैं कि जो यहाँ पर एफ डैश एक्स होता है या जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो एम के बराबर होता है, और एम इक्वल टू जो होता है वो टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा जो है वो 90 से कम है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो पॉजिटिव आएगा, मीन्स कि एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन निकल के आती है कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा इंक्रीजिंग में। बट अब इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का अंतर आप समझिए। जैसे यहाँ से यहाँ तक देखिए ये कर्व जो है वो लगातार जो है वो इंक्रीजिंग ही है। इसके आगे अगर हम यहाँ पर कर्व को इधर की ओर लेकर चलते हैं तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो इसके किसी भी पॉइंट पर एफ डैश एक्स जो है वो 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स जो है यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो है वो यहाँ पर 0 डिग्री होगा। तो अगर एफ डैश एक्स में ही हम यहाँ पर ग्रेटर के साथ 0 भी लगा दें तो इस अवस्था में ये जो फंक्शन है वो केवल इंक्रीजिंग रहेगा, इसमें इंक्रीजिंग रहेगा। और जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो आप अंतर समझ पा रहे होंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स 0 नहीं होगा। एक बार फिर से देखिए, यहां से यहां तक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब कि इंक्रीजिंग ही रहा है, बढ़ता ही रहा है कर्व। और यहां से यहां तक में देखिए कांस्टेंट रहा। तो अब हम जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पर आए तो यहां से यहां तक पूरा जाने में देखिए ये कर्व जो है वो इंक्रीजिंग भी रहा और कांस्टेंट भी रहा। तो यहां से यहां तक में अब हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते हैं, केवल हम ये कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमेशा कर्व जो है वो ऊपर की ओर ही उठता रहना चाहिए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास कंडीशन निकल के आती है कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और इंक्रीजिंग अगर बात आती है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 के साथ इक्वल भी यहाँ पर शामिल हो जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो इस पॉइंट में ये डिक्रीजिंग है, और इसके आगे अगर हम इस तरह से कांस्टेंट इसको ऐसे बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक में थीटा आप देखिए 90 से बड़ा है, तो एफ डैश एक्स जो है वो यहाँ पर लेस देन
जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बट यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो देखें कि इतने में ये कांस्टेंट रहा है, तो यहाँ पर दरअसल ये एफ डैश एक्स हमको जीरो मिल जाएगा। तो पूरी यहाँ से यहाँ इस पॉइंट तक ये कंडीशन हमको मिल जाएगी कि एफ डैश एक्स जो है वो जीरो से छोटा है या जीरो के बराबर है। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की हमको कंडीशन मिली, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, और ये हमको जो मिली वो डिक्रीजिंग की कंडीशन मिली, एफ डैश एक्स लेस और इक्वल देन जीरो। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को कैसे हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे ये आप क्वेश्चन में ढंग से समझिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। आप देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। फंक्शन है एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन दिया गया है, देखिए यहाँ पर किस इंटरवल में ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो वर्किंग आप समझिए, चाहे हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कुछ भी निकालना हो, आपको वर्किंग क्या करनी है आप वो देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पर जो भी फंक्शन आपको गिवन है इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। मैं इस क्वेश्चन में फुल वर्किंग आपको समझा रहा हूँ। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया ये हमारा 3x स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा 12x प्लस 9, ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब इसमें हमारा देखिए 3 कॉमन आ रहा है, वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जो भी एफ डैश एक्स आया है उसको इक्वल टू जीरो के रख के हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। एक्स के 1 या 2 जो भी वैल्यूज आएंगी उनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। पूरी वर्किंग आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में समझिएगा। तो यहाँ पर पहले इसके फैक्टर हो रहे हैं, हम फैक्टर इसके कर लेते हैं। इसके फैक्टर आप कर लीजिएगा, मैं इसके फैक्टर डायरेक्ट लिख देता हूँ, x माइनस 1 x माइनस 3। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू इतना आ गया। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब हम जब इसको 0 रखेंगे तो हमको x की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, x इक्वल टू 1 और 3। अब जो वर्किंग हम कर रहे हैं यहाँ पर नंबर लाइन पे कुछ, इसको आप देखिएगा 1 ले लेते हैं हम नंबर लाइन पे और 3 ले लेते हैं। अब हमें ये नंबर लाइन जो है वो 3 इंटरवल में बटी हुई दिख रही है। माइनस इनफाइनाइट से देखिए 1 तक, 1 से 3 तक और 3 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। तो इसमें हम ये चेक करेंगे कि किन इंटरवल में ये जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो जिस भी इंटरवल में ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है उसमें ये इंक्रीजिंग होगा, और जिसमें निगेटिव आ रहा है उसमें ये डिक्रीजिंग होगा। देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन 0 कंडीशन है डिक्रीजिंग के लिए। तो यहाँ पर चेक करने के लिए जैसे माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक, इसमें हम कोई भी नंबर माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक में जैसे बीच में 0 आता है, तो 0 अगर हम यहाँ पे इस एफ डैश एक्स में, इस एफ डैश एक्स में रख के देखना है आपको, ये ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स में नहीं रखना है, ये जो एफ डैश एक्स आया है उसमें रखना है। इसमें जो हम 0 रखते हैं एक्स की जगह, देखिए 0, तो ये माइनस का 1 आएगा, और यहाँ पे एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये माइनस का 3 आएगा। तो -1 इंटू -3 ये प्लस आ जाएगा। कुल मिला के ये पूरी क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव आएगी। तो मीन्स इसका क्या अर्थ निकल रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक में ये जो हमारा फंक्शन है इसका, क्योंकि डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो यानी कि ये इंक्रीजिंग होगा। ऐसे ही हमें आगे के इंटरवल्स में भी चेक करना है। अब 1 से लेके 3 तक में हम चेक करते हैं। 1 से 3 के बीच में हम 2 ले लेते हैं और यहाँ पर रखते हैं। तो जब हम 2 रखेंगे तो 2 - 1 ये प्लस होगा और 2 - 3 ये माइनस होगा। तो माइनस इंटू प्लस, तो कुल मिला के यहाँ पर इस इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस हो जाएगी। अब 3 टू इनफाइनाइट के बीच में कोई नंबर हम 5 ले लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं 5 - 1 और 5 - 3, तो कुल मिला के ये पूरा पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से ये जो इंटरवल हमको मिले नंबर लाइन पर इन 2 नंबर्स से, उसमें हमने ये चेक कर लिया कि एफ डैश एक्स किस में पॉजिटिव आ रहा है और किस में नेगेटिव आ रहा है। तो जिसमें पॉजिटिव है जिस इंटरवल में उसमें ये इंक्रीजिंग होगा, और जिसमें नेगेटिव है उसमें ये डिक्रीजिंग होगा। तो अब हम क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी कि 1 to 3 में होगा। अब यहाँ पर बात फिर से आती है कि स्ट्रिक्टली है कि केवल डिक्रीजिंग है। यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है यानी कि 1 और 3 हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर क्वेश्चन है तो आंसर होगा स्मॉल ब्रैकेट 1 3। और अगर मान लीजिए केवल डिक्रीजिंग होता तो हम यहाँ पर
कैपिटल ये बिग ब्रैकेट लेते 1 3। तो इन बातों पे आपको विशेष ध्यान देना है कि स्ट्रिक्टली अगर है तो ये बाउंड्री जो भी 1 और 3 है ये शामिल नहीं होगी, तो स्मॉल ब्रैकेट लेंगे, और अगर केवल डिक्रीजिंग होगा तो बिग ब्रैकेट लेंगे। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही होगा। अब स्टूडेंट्स, अगर इसी क्वेश्चन में कहा गया होता कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल में है, तो देखिए यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 हम आंसर देते और यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, इस तरीके से इसका आंसर देते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट। इन दोनों ही इंटरवल में एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और अगर केवल इंक्रीजिंग होता तो हम यहाँ पे 1 और 3 पे बिग ब्रैकेट लगा देते, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे हमेशा ही जो है वो स्मॉल ब्रैकेट ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक्स क्यूब माइनस 27x प्लस 8 इज इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। तो देखिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया कि फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 27 आ जाएगा, 8 का 0 हो जाएगा, 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसके फैक्टर कर लिए। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम यहाँ पर एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे, इसको जब हमने 0 रखा तो एक्स की वैल्यू 3 और माइनस 3 हमको मिल गई। अब ये 3 और माइनस 3 हम इस नंबर लाइन पर लेंगे, तो देखिए माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक हमने नंबर लाइन भी इस पे माइनस 3 से ले लिया और प्लस 3 ये नंबर ले लिए। अब हम इन इंटरवल्स में जिनमें ये डिवाइड हो गया, 3 इंटरवल में ये नंबर लाइन डिवाइड हो गई है, इसमें हम चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स किस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है और किस में निगेटिव आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3 के बीच में हम कोई नंबर जैसे माइनस 5 ले लेते हैं। माइनस 5 अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये निगेटिव आएगा और ये भी निगेटिव आएगा, तो निगेटिव इंटू निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही माइनस 3 से प्लस 3 के बीच में अगर हम 0 रख लेते हैं तो ये 0 प्लस 3 प्लस का 3 आएगा, 0 माइनस 3 माइनस का 3 आएगा, तो इनका मल्टीप्लाई जो है वो निगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही 3 से लेके इनफाइनाइट में जैसे हम 4 ले लेते हैं, तो 4 अगर हम लेंगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो कुल मिला के इस तरीके से ये एफ डैश एक्स जो है वो इस इंटरवल में पॉजिटिव आएगा। तो चेक करने का तरीका अब आप इन 2 क्वेश्चन से समझ चुके होंगे। बाकी और जो मेथड्स हैं वो मैं आगे और क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। तो यहां पर अब आप देखिए कि इंक्रीजिंग की बात हो रही है, तो इंक्रीजिंग जो है वो हमारा माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस 3 में है इंक्रीजिंग, और यूनियन हम लेंगे 3 टू इनफाइनाइट। जैसा मैंने इसमें आंसर बताया इस हिसाब से इसका आंसर ये होगा यहाँ पर, बट इंक्रीजिंग है तो देखिए यहाँ पे बिग ब्रैकेट लग जाएगा माइनस 3 पे और ये प्लस 3 पे। लेकिन जब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन हमको कुछ अलग टाइप के दिख रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर इसमें मिलाइए, मॉड एक्स लेस और इक्वल देन 3 का क्या मतलब है। मॉड एक्स लेस और इक्वल देन 3 का मतलब आप समझते होंगे कि माइनस 3 लेस और इक्वल देन एक्स लेस और इक्वल देन 3, मतलब माइनस 3 से प्लस 3 के बीच में। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है वो यहाँ पर ये डिक्रीजिंग है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब हम मॉड इस पे आते हैं बी पे। इसका मतलब समझिए, मॉड एक्स ग्रेटर और इक्वल देन 3, इसका मतलब होता है कि एक्स जो है वो लेस और इक्वल देन माइनस 3 है, या एक्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल देन प्लस 3 है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको इन मॉडुलस के मतलब मालूम होने चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, इसको आप गौर कीजिए कि ये माइनस 3 से छोटा और इधर प्लस 3 से बड़ा, ये ऑप्शन हमको मिल रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी होगा। अब आगे के क्वेश्चन आप देखिए, ये सब बहुत मोस्ट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, द इंटरवल फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये जो है वो किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इंटरवल्स दिए गए हैं आपको यहाँ पर, और एक कंडीशन और दे दी गई है कि 0 से 2 पाई के बीच में। तो देखिए वर्किंग आपकी वही होगी। सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालिए, तो एफ डैश एक्स जो है वो देखिए यहाँ पे साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कॉस एक्स आएगा, और कॉस एक्स को करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। अब हम इसको यहीं पर 0 रख देते हैं, एफ डैश एक्स को 0 रखा तो देखिए ये cos x इज इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा,
cos x को इधर sin x के नीचे ले आते हैं तो ये 10x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए यहाँ पर 10x इक्वल टू 1 है, तो इस 1 को हम 10 पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं और 10 5 पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की ही वैल्यू जो है वो 1 होती है और ये दोनों एंगल जो है वो हमारे इस रेंज में आ रहे हैं 0 से 2 पाई की रेंज में। तो इससे हमको x की वैल्यू जो है वो पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 हमको मिल जाएगी। देखिए अब यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ये क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मिलेगा, तो इसमें फैक्टर तो हम करेंगे नहीं, इस तरीके से x की वैल्यू निकालेंगे। अब हमें यहाँ पे इन दोनों नंबर को नंबर लाइन पे लेना है और चेक करने का तरीका वही होगा जैसा पिछले दो क्वेश्चन में आपने किया। 5 पाई बाई 4 हम ले लेते हैं, सॉरी पाई बाई 4 हमने ले लिया, 5 पाई बाई 4 ले लिया। अब देखिए ये नंबर लाइन जो है वो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट थी, ये 3 पार्ट में बढ़ गई। बट अब हमको यहाँ पर करना क्या है कि 0 से 2 पाई के बीच में लेना है। अब हमें माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट से मतलब नहीं है, तो ये हमारा 0 हो गया और ये 2 पाई हो गया। तो अब 0 से 2 पाई तक अगर हम देखें तो ये 3 इंटरवल हमको मिले, 0 से लेके पाई बाई 4, पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 से लेके 2 पाई। हमें ये देखना है कि इन 3 इंटरवल में किसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किसमें डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर 0 से पाई बाई 4 के बीच में हम यहाँ पर देखें, अगर इस f डैश x को f डैश x देखें, यहाँ पे cos x माइनस sin x है, तो cos x जो है वो sin x से बड़ा होता है 0 से पाई बाई 4 के बीच में, ये आप जानते होंगे। तो यहाँ पर 0 से पाई बाई 4 के बीच में ये cos x माइनस sin x जो है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 के बीच में देखते हैं, तो पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 के बीच में हम चाहे कोई वैल्यू रख के देख लेते हैं, जैसे पाई बाई 2 90 डिग्री जो है वो इसमें यहाँ पे इनके बीच में आएगी। तो 90 डिग्री अगर रखेंगे तो देखिए यहाँ पे cos 90 माइनस sin 90, cos 90 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1, तो 0 माइनस 1, तो कुल मिला के देखिए ये निगेटिव आ गया। तो आप ये समझ गए होंगे कि इस इंटरवल में ये जो f डैश x हमारा है ये निगेटिव होगा। ऐसे ही 5 पाई बाई 4 और 2 पाई के बीच में हम कोई भी एंगल रख के अगर देखेंगे तो ये हमको पॉजिटिव मिल जाएगा। चेक करना अब तक आपको आ चुका होगा। तो अब हमें ये पता चल गया कि इन दो इंटरवल में देखिए ये इंक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा गया है, तो यानी कि इनका और इनका यूनियन हम ले लेंगे, 0 से लेके पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 से 2 पाई, यहाँ पे सॉरी ये 2 पाई होगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। अब इस बात पे ध्यान दीजिए कि अगर ये स्ट्रिक्टली ना लगा होता, केवल इंक्रीजिंग होता, तो हम यहाँ पर बिग ब्रैकेट ले लेते। ये बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट का भी आप काम समझ चुके होंगे। अगर स्ट्रिक्टली लगा है तो स्मॉल ब्रैकेट और स्ट्रिक्टली नहीं है तो बिग ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये sin x माइनस cos x फंक्शन है, सेम ये इसी क्वेश्चन की तरह है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो यहाँ पर इसमें भी देखिए सेम ऐसा था, मैंने सॉल्व कर दिया है, इसको डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 रखा, तो 10x की वैल्यू -1 आई। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यूज निकालनी है, तो 3 पाई बाई 4 हमने ले ली और 7 पाई बाई 4, इन दोनों वैल्यूज पे 10x जो है वो -1 आएगा। तो x की इन दो वैल्यूज पर अब हम यहाँ पर इनको लेते हैं नंबर लाइन पर। इसके बाद चेक करने का काम करा, तो माइनस इनफाइनाइट से 3 बाई, अब यहाँ पे देखिए कोई हमको बाउंड्री नहीं दी गई है, जैसे यहाँ पे 0 से 2 पाई के बीच में कहा गया था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो ये माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की जो भी नंबर लाइन है ये अब इन 3 इंटरवल में बढ़ गई। तो यहाँ पर इस इंटरवल में अगर हम देखेंगे 3 पाई बाई 4 से छोटा कोई भी हम ले लेते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री ले लेते हैं, तो 90 लेंगे तो cos 90 प्लस sin 90, cos 90 0, sin 90 1, तो कुल मिला के प्लस का 1 आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही ये 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4 के बीच में जैसे हम पाई ले लेते हैं, 180 ले लेते हैं, तो cos 180 ये हमारा -1 आएगा और sin 180 0 आएगा, तो ये निगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही इस बीच में आप कोई एंगल ले लीजिए, तो आपको कुल मिला के ये पता चल जाएगा कि किस इंटरवल में फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब कि f डैश x जो है वो पॉजिटिव है और किसमें निगेटिव है। तो जिसमें पॉजिटिव है उसमें इंक्रीजिंग होगा, जिसमें निगेटिव है उसमें डिक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यहाँ पे डिक्रीजिंग कहा गया, यानी कि इस इंटरवल में फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होना है। अब यहाँ पे डिक्रीजिंग है तो बिग ब्रैकेट होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए ऑप्शन बी जो है वो इसका
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैं हर तरीके के क्वेश्चंस को इस लेक्चर में कवर कर रहा हूँ। इसको भी देखिए आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स, ये डिफरेंशिएशन मैं इसका सीधे लिख देता हूँ। कोसाइन टूल से इसको डिफरेंशिएट आप करेंगे, बहुत ईजिली हो जाएगा। तो 2 log x माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर, ये इसको डिफरेंशिएट करने पे हमको मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे दूसरा तरीका चेक करने का बताता हूँ। जैसे मैं अभी तक नंबर लाइन पे बता रहा था, अब दूसरा मेथड देखते हैं। आपको हर तरीके के मेथड आने चाहिए। तो यहाँ पर अब देखिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो fx जो कहा गया है, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये इंप्लाई करेगा कि f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब ये f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ये इंप्लाई कर रहा है कि 2 log x माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर, ये जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। इससे हमको रिजल्ट मिल जाएगा कि देखिए ये log x का होल स्क्वायर है, तो ये तो निश्चित रूप से ग्रेटर देन 0 हो गई होगा, और 2 ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो बचता हमारा log x माइनस 1 है, इसको हम ग्रेटर देन 0 लिख लेते हैं। ये हमारा इधर ट्रांसफर हो गया, ये भी इधर हमारा ट्रांसफर हो गया। अब इससे हमको मिल गया कि log x जो है वो ग्रेटर देन 1 है, और log x को हम लिख सकते हैं, सॉरी 1 को हम लिख सकते हैं log e। log e की वैल्यू 1 होती है, आप ये जानते हैं। log हम हटा देते हैं तो x ग्रेटर देन e आ गया, यानी कि x की वैल्यू जब ये fx जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यानी कि f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा। पूरा सॉल्व करते हुए हम लाए यहाँ पे, ये नंबर लाइन वाला काम हमने नहीं किया है, तो हमको मिल गया x ग्रेटर देन e, यानी कि 0 सॉरी e टू इनफाइनाइट, इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, और अगर केवल इंक्रीजिंग होता तो बिग ब्रैकेट यहाँ पे लग जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ पर भी कंडीशन एक दे दी गई है, और ये किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको एफ डैश एक्सिस का निकालेंगे, तो ये लॉग लेकर डिफरेंशिएट किया जाएगा, ये आप बहुत इजीली कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सीधे एफ डैश एक्स लिख दिया है। मैं इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन आपको आता होगा। तो यहाँ पर अब देखिए डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है एफ एक्स इज डिक्रीजिंग मीन्स की, यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो हमारा लेस और इक्वल देन 0 होगा। अब एफ डैश एक्स लेस और इक्वल देन 0 है, यानी कि ये जो x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स आया, ये लेस और इक्वल देन 0 होगा। इससे हमको 1 प्लस लॉग एक्स लेस और इक्वल देन 0 मिल जाएगा, क्योंकि देखिए ये x की पावर x पॉजिटिव ही रहेगा। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे उधर की ओर। x की पावर x कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, चाहे हम x की वैल्यू पॉजिटिव लें चाहे निगेटिव लें। तो इसको हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, 1 प्लस लॉग एक्स ग्रेटर लेस और इक्वल देन 0 आ गया। इससे लॉग एक्स जो है वो लेस और इक्वल देन -1 आ जाएगा। इससे हमको यहाँ पर वैल्यू जो मिल जाएगी, देखिए अब इस -1 को हम लिख सकते हैं माइनस लॉग ई, और इस माइनस को अगर हम ऊपर ले जाएं तो e की पावर -1, यानी कि log 1 अपॉन ई आ जाएगा। तो log x लेस और इक्वल देन 1 अपॉन ई, यानी कि x लेस और इक्वल देन 1 अपॉन ई आ जाएगा, यानी कि x जो है वो माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 अपॉन ई मिल रहा है। मिल हमको ये रहा है, बट आंसर यहाँ पे क्या होगा इसको आप देखिएगा, माइनस इनफाइनाइट से 1 अपॉन ई ये हमको मिल रहा है x। लेकिन यहाँ पर कह दिया गया है कि x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से बड़ा और 1 अपॉन ई से छोटा होगा। तो इसके हिसाब से जब हम ऑप्शन देखेंगे तो ये बी हमारा सही होगा। देखिए 0 से 1 अपॉन ई, और 1 अपॉन ई में यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा है, बिग ब्रैकेट क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली नहीं है। अगर स्ट्रिक्टली होता तो हम यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगाते। तो कुल मिला के ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर -x, ये हमारा फंक्शन दिया गया है। किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमको पता करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर लिया, तो ये x ई की पावर -x इंटू 2 - x आ जाएगा। ई की पावर -x नीचे ले आते हैं, तो फाइनली ये x
ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, ये एफ डैश एक्स आ जाएगा। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ एक्स है, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ये स्ट्रिक्टली यहाँ पर कहा गया है, तो दिस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब हमें जब इनइक्वालिटी मिले तो इसमें इधर की ओर जो पक्का हमको मालूम है कि पॉजिटिव है, उसको हम उधर 0 की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये e की पावर x जो है वो पॉजिटिव होगा, चाहे इसकी पावर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, e की पावर x जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसको हम उधर ले जाते हैं, तो x इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि दो ये यहाँ पर फैक्टर हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 है, तो हम यहाँ पे x भी 0 से बड़ा लेंगे और 2 माइनस एक्स भी 0 से बड़ा लेंगे। तो हमने यहाँ पे इन दोनों को 0 से बड़ा ले लिया, तो x ग्रेटर देन 0, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये 2 ग्रेटर देन x या x लेस देन 2 आ जाएगा। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट को आप देखिए कि x 0 से बड़ा है एंड x 2 से छोटा है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 0 और 2 के बीच में होगी, तो x बिलोंग्स टू 0 to 2, इसका आंसर B जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस के एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सभी रियल नंबर के लिए ये जो इतना फंक्शन है ये डिक्रीजिंग है, तो के का यहाँ पे क्या वैल्यू इन चारों में से होगी ये हमको पता करना है। तो देखिए डिक्रीजिंग है तो फिर वही हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स जो है वो ये हमारा आ जाएगा कॉस एक्स माइनस के, और डिक्रीजिंग है तो ये लेस देन जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि इसको हम यहाँ लेस देन 0 ले लेंगे, तो कॉस एक्स जो है वो लेस देन के आ जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं कि के जो है वो ग्रेटर देन कॉस एक्स है। अब के ग्रेटर देन कॉस एक्स है तो हम यहाँ पर इस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं 1, तो कॉस एक्स की हमने मैक्सिमम वैल्यू 1 ले ली, तो यहाँ पे के ग्रेटर देन 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस कॉस 3x। पता करना है हमको कि ये इंक्रीजिंग है ऑन आर पे या डिक्रीजिंग है ऑन आर पे, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लिया, 3 कॉमन ले लिया, तो फाइनली हमको एफ डैश एक्स ये मिल गया। अब देखिए अगर हम इस साइन 3x की मैक्सिमम वैल्यू 1 रख देते हैं तो एफ डैश एक्स जो है वो हमारा 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0। और अगर हम यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू से छोटी कोई वैल्यू रखते हैं, 0 या 1/2 रखते हैं, तो यहाँ पर जो एफ डैश एक्स है, जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए कि 0 रख देते हैं तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। ऐसे ही अगर यहाँ पर 1/2 रखते हैं तो अंदर ये 1/2 इंटू 3/2, 3, तो ये 3/2 आ जाएगी। तो फाइनली एफ डैश एक्स जो है हमको ग्रेटर देन 0 मिलेगा, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू 1 रखने पर एफ डैश एक्स 0 मिल रहा है और उससे छोटी वैल्यू रखने पर एफ डैश एक्स हमको 0 से बड़ा मिल रहा है। तो फाइनली हमको रिजल्ट मिला एफ डैश एक्स ग्रेटर और इक्वल देन 0, और अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर और इक्वल देन 0 है तो ये इंक्रीजिंग ऑन आर होगा। इस तरीके से ऑप्शन ए इसका जो है वो सही होगा। स्टूडेंट्स, अब मैं आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो। आप देखिए एंड स्क्रीन पे आपको कुछ वीडियोस दिख रहे होंगे, वो सब आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं, उनको आप देखिए, निश्चित ही वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। धन्यवाद।